Good morning, class. Class 8th, chapter number 9, English 2. Our chapter name is conjunction. Our chapter name is conjunction. Now we will start our topic. What do you mean by conjunction? First of all, it is the most important parts of our parts of speech. ये हमारे parts of speech का भी very important part है. सबसे पहले conjunction को हम थोड़ा सा according to word डिफाइन करें तो कंजक्शन मीन्स यहाँ ये है कि कोई किसी को कनेक्ट करे. जैसे आज और आप और मैं क्या है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको लिंक भेजा है, आप उससे कनेक्टेड हो, है ना. तो वैसे ही जो कंजक्शन है वो भी किसी न किसी चीज को कनेक्ट करना है. अब कनेक्ट किसको करता है तो लुक एट द फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक बोर्ड. फर्स्ट इज आई राइट हियर जॉइन टू वर्ड्स, यानी किसी दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा. Then the next two phrases. phrases को in previous chapter we learn about phrases कि phrases को connect करेगा या फिर two sentence को connect करेगा. Clear? यानी conjunction वो words हैं जो words को, phrases को and sentence को combined करते हैं, उनको join करते हैं. यानी हम दूसरी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बोलें तो joining words. Okay. Now we discuss about the types of conjunction या kinds of conjunction. First is a coordinating. Which conjunction we learn? First is a coordinating. ठीक है. तो coordinating conjunction के अंदर कौन से conjunction आते हैं? सबसे पहले तो वो किसको कनेक्ट करते हैं. ये इसके अंदर वो टू टाइप्स की जो क्लाउजेज है उनको कनेक्ट करते हैं. जैसे जो डिपेंडेंट होती है ना, जो टू टाइप की क्लाउजेज है उनको कनेक्ट करते हैं. इसके अंदर क्या होगा, दोनों टाइप की जो क्लाउजेज होगी वो कैसी होगी, इंडिपेंडेंट. कैसी होगी, इंडिपेंडेंट. क्लियर. जो टू टाइप्स की कंजक्शन है, जो थ्री टाइप्स का है कंजक्शन हमारा, उसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग, वो टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को कनेक्ट करेगा. कैसे, जैसे उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो कौन से हैं, फॉर, एंड, नोर, बट, यट और सो. इसको यदि हमें अच्छे से लर्न करना है तो हम इसका एक छोटा सा क्लू भी बना सकते हैं. जैसे फैन बॉयज. फैन बॉयज में क्या होगा, एफ से क्या हो गया, फोर. एफ से क्या हो गया, फोर. ए से क्या हो गया, एंड. ए से क्या हो गया, एंड. फिर एन से क्या होगा, नोर. एन से क्या हो गया, नोर. वैसे ही बी से बट, और से और वाई से यट, और एस से सो. यानी ये जो 7 वर्ड्स है ये कौन से कंजक्शन के टाइप हैं, कोऑर्डिनेटिंग. कौन से कंजक्शन के टाइप हैं, कोऑर्डिनेटिंग. तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है जो टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेज हैं उनको ज्वाइन करता है. कौन सी क्लाउजेज, टू इंडिपेंडेंट. क्लियर. द नेक्स्ट जो टाइप्स है हमारा वो कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग. कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग. इसके अंदर भी जो दो क्लाउजेस को ये ज्वाइन करेगा वो कौन सी होगी, फर्स्ट होगी इंडिपेंडेंट और सेकंड होगी डिपेंडेंट. यानी जो एक क्लाउजेस है वो डिपेंडेंट एंड वन क्लाउजेस है वो इंडिपेंडेंट. इनको ये ज्वाइन करके जो सेंटेंस प्रिपेयर होगा वो कौन सा होगा, सबऑर्डिनेटिंग का. क्लियर. जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे प्लेस से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, किसी रीजन से रिलेटेड है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रीटा डिड नॉट सिट फॉर द टेस्ट, है ना, कि वो टेस्ट के लिए नहीं बैठेगी सिंस शी वॉज आउट ऑफ टाउन. या जैसे मैंने कह दिया बिकॉज लगाया तो सिंस है, बिकॉज एज है, ये हमारे कौन से कंजक्शन है, रीजन वाले. प्लेस के अंदर कौन से आते हैं, जैसे वेयर एवर है, वेयर है ना, ये सारे प्लेस वाले आते हैं.
टाइम से रिलेटेड कौन से होते हैं? जो वेन से रिलेटेड है, जैसे आई विल विजिट यू नेक्स्ट टाइम, मैं कब आऊंगी तुम्हारे से मिलने? नेक्स्ट टाइम। कब? आई कम टू पूना, जब मैं पूना आऊंगी, है ना। तो जो प्लेस है, पर्पस है, रीजन से, मेनर से, है ना, कॉन्ट्रास्ट से, ये जो सारे कंजक्शन है वो कौन से इसमें आते हैं? सबऑर्डिनेटिंग में। कौन से कंजक्शन में आते हैं? सबऑर्डिनेटिंग में। ओके, देन द जो थर्ड टाइप कंजक्शन है वो कौन सा है? कॉरेलेटिव। कौन सा कंजक्शन है? कॉरेलेटिव। ये कंजक्शन इन दोनों कंजक्शन से ज्यादा डिफरेंस है। कैसे? कि फर्स्ट वाले में हमने देखा था दो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लाउजेस थे, सेकंड वाले में हमने देखा था एक इंडिपेंडेंट दो दूसरा डिपेंडेंट क्लाउजेस, लेकिन इसके अंदर दोनों ही क्लाउजेस में बैलेंस्ड होगा, है ना। जो दोनों ही फ्रेज है, दोनों ही वर्ड्स है, वो बैलेंस्ड होगी, यानी न कोई इंडिपेंडेंट है न कोई डिपेंडेंट। दे आर यूज्ड इन अ कंपाउंड सेंटेंस विच क्लाउजेज आर इक्वल रैंक, यानी वो जो क्लाउजेज होगी उनकी जो रैंक होगी वो इक्वल होगी। कैसे? अब ये पेयर में चलते हैं, जैसे बोथ और एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। कैसे? जैसे हम एक ही सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करेंगे। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल, नॉट ओनली डिड द गर्ल सिंग ए सॉन्ग, आई रिपीट माई सेंटेंस, नॉट ओनली डिड द गर्ल सिंग ए सॉन्ग बट शी ऑल्सो गेव ए डांस, है ना। उसने सिर्फ सॉन्ग ही नहीं गाया बल्कि क्या किया? डांस का भी रिसाइटल दिया। क्लियर? एंड जिसमें ये पेयर से चलेंगे वो कौन से होंगे? कॉरोलेटिव। कौन से होंगे? कॉरोलेटिव। क्लियर? जैसे द जर्नी वॉज नॉट ओनली लॉन्ग बट ऑल्सो डिफिकल्ट, की जो जर्नी है सिर्फ लंबी नहीं थी, वो क्या थी? डिफिकल्ट थी। क्लियर? तो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे इसमें थ्री टाइप्स के कंजक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज अ कोऑर्डिनेटिंग, देन सेकंड सबऑर्डिनेटिंग एंड थर्ड इज अ कोरोलेटिव। और कंजक्शन क्या होता है? जो किसी को ज्वाइन करता है, जैसे किसी वर्ड्स को, किसी सेंटेंस को, किसी फ्रीज को, क्लोजेस को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।